शनि साढ़े साथी में कुंभ राशि का हो, चाहे मकर राशि का हो, चाहे मीन राशि का हो, चाहे आने वाला समय में मेष का हो, कितना भी इलीगल रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाए, 100% गुड दिखाई दे, लेकिन मैं आज तक एक भी साढ़े साथी का रिलेशन सस्टेनेबल कंडीशन पे नहीं देखा। और हाँ, उस औरत का भी दो बच्चे हैं, तो बच्ची संभालती भी है और एक हस्बैंड भी पाल के संभालता है, संभाल के दूसरा रखी हुई है। उसका हस्बैंड उसको डिवोर्स दे दिया, फिर ये दूसरा एक्स हस्बैंड लेके घूम रहा है। ठीक है, चलो, एक हफ्ता बच्चा ये रखता है, एक हफ्ता ये रखता है, ठीक है, बच्चा पालने वाला बन गया है, कोई बात नहीं, हो जाए। फॉरेन में ऐसे होते क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ा समस्या ये है कि लेबर मिलते नहीं है, कम दाम में मिलते नहीं है, और हस्बैंड बना लोगे तो आपको कम दाम में हस्बैंड मिल जाएगा, हस्बैंड के साथ एक नौकर भी मिल जाएगा। ये तो फॉरेन का कल्चर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। और एक बात बताओ, अगर आपके नहीं हो पाया तो उसका कैसे हो जाएगा वो महाराज, ठीक है ना। आप जैसे सुंदर सुशील भारतीय नारी का वो हो नहीं पाया तो इंग्लैंडाइन की फिरंगी गोरी चमड़ी का कैसे हो जाएगा। और हो भी जाएगा, आप सुन तो लो, अगर हो भी जाएगा तो वो जो फिरंगीन है, जब तक इससे मधु झर रहा है तब तक मधु पिएगा, ख़त्म हो जाएगा तो फिर मधु नहीं है तो भाई मधु का छत्ता का क्या करना, उखाड़ के फेंको, ठीक है ना। तो ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक है ना। बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो व्यक्ति क्या करेगा, यही सब करेगा ना। तो देखिए, खिला दे पिला दे, कोई चिंता का बात नहीं है। कुंभ राशि वालों को मैं कई बार वीडियो में बोल चुका हूं कि भाई कम से कम 2025 सितंबर अक्टूबर को तो जाने दो। अगर कुछ कुंभ राशि का देखना है गेम तो मानता हूं, हाँ जी, आप एकदम सही बोल रहे हो। मकर राशि वालों को अब तक फटाके फूल बना दिया था, सबको रगड़ के नाक रगड़ दिया था, लेकिन कुंभ वालों को उतना नहीं किया। आपका प्रेडिक्शन बहुत सही है ना देखेंगे क्या, आप नहीं समझ रहे हो बात ना। देखो ऐसा है, बता रहा हूं, एक बात बताओ, आप ऑफिस में काम करती हो ना, अच्छा, आपका बॉस अगर अपने ऑफिस में ऐसी रूम में अपने असिस्टेंट सेक्रेटरी शॉर्ट वाली कोट वाली मिनी स्कर्ट वाली के साथ बैठा है, एकदम मस्त जामुन लेके, तो आपको कोई टेंशन रहता है क्या? नहीं रहेगा। जिस समय बॉस ऑफिस छोड़ के बाहर निकलेगा तब आप लोग लैपटॉप मोबाइल छोड़ के लैपटॉप में ऐसा टाइप कर दोगे, इतना काम उखाड़ दोगे जैसे सभी काम आप ही उखाड़ रहे हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बॉस रूम के अंदर था तो आपको टेंशन नहीं था, बॉस बाहर निकला तो टेंशन। बेटा आप देखो, है ना। हाँ, हम लोग उड़िया में बोलते हैं बाघो गोले मिर्गो नटो, मतलब बाघ चला गया तो मिर्ग मतलब हिरण नाचते हैं, बाघ आए तो जेव जिधर छुप जाते हैं, दौड़ के भागते हैं, है ना। तो सोचो, बॉस, हम लोगों का बॉस शनि बाबा अपने ऑफिस कुंभ राशि मूल त्रिकोण में मस्त में बैठ के अपना जो भी मजा मस्ती कर रहा था, जामुन पी रहा हो, या असिस्टेंट सेक्रेटरी मिनी स्कर्ट वाली के साथ बैठा बेचारा शनि बाबा अपने रूम में है, अपने ऑफिस में है। किसको क्या टेंशन भाई, निकलने तो दो, मीन में जाने तो दो। और जानते हो, हमारे उड़ीसा के ज्योतिष किताब में बताया गया कि शनि का सबसे वनरेबल कंडीशन होता है मीन राशि। क्यों? क्योंकि शनि को पसंद नहीं होता है ऐसे जगह में, है ना। देखो, शनि को दो घर में बांधा है, इधर धनु में, इधर मीन में, बीच में शनि को दो जगह दे दिया, स्पेस दे दिया, बड़ा आदमी है, बड़ा जगह दे दिया। क्यों बांधा है? कि शनि उछल कूद नहीं करे। लेकिन आप सोचो, धनु राशि में जब शनि था तो मकर राशि का फटाके फूल बना दिया। अब ऐसे ही गुरु के घर में जा रहा है तो शनि को ना गुरु के घर में बड़ा पीड़ा होता है। देखो, शनि माने कर्म। आप जो भी कुछ जिंदगी में कर्म के माध्यम से सीखते हो, एक्सपीरियंस से सीखते हो, कभी भूलते हो क्या? और उसको बोलते हैं कॉन्क्रीट नॉलेज।
लेकिन किताबी बात और ये बाबा माबा काबा टाबा बाबा वालों का बात प्रवचन वगैरह सुनने से भूल जाते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि हाँ, नहीं, आप मेरा बात नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि किसी भी प्रवचन से, भाषण से, कि ये किताबी पाठ, किताबी विद्या को गुरु बृहस्पति का विद्या कहा गया। तो शनि खौफ खाता है ऐसे ज्ञान से जो प्रैक्टिकल बिना कर्म का सीखा है। आप कर्म के अनुभव से ज्ञान शनि बाबा देता है, शनि को इसीलिए कार्मिक गुरु कहा गया। बृहस्पति थ्योरी और भाषण से देता है, इसीलिए उसको थ्योरी गुरु बताया गया। तो शनि बाबा मीन में जब जाएगा तो नेचुरल बात है कि इनका ओरिजिनल फिल्म दिखाई देगा। अभी फिल्म नहीं दिख रहा है, फिल्म देखने अभी टेलर चल रहा है, टेलर कुंभ वालों का हो। हाँ, आपको एक ही बात मैं बता दे रहा हूं, इसका दिमाग में तिकड़म चल रहा है और कुंभ वाला अगर अन्याय कर रहा है शनि अपने घर में रह के, तो आने वाला समय बहुत बुरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यूनिवर्सली ग्रहों के बाद वो माने नहीं माने उसका मर्जी, वो मान। आप देखिए, आपका कुंडली 4 साल से मेरा दिमाग में घाट रहा है, याद है, वहां शनि और राहु एक घर में बैठे हैं ना, सूर्य शुक्र, 4 ग्रहों का। हाँ, मकर लग्न में गुरु केतु साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। मून और मरकुरी 12वें घर धनु में बैठे हैं, है ना। तो ये तो मतलब मेरा रटा हुआ है केस, ठीक है ना। इसीलिए तो मैं आपको इस तो आगे के लिए बहुत चिंता है ऐसे श्रापित योग में, है ना। छोटा मोटा चिंता नहीं है, सब बात बेकार नेगेटिव और पुराना बात बोलना मुझे पसंद नहीं होता है। और हाँ, तो यहाँ पर देखो, आप सीधा सा खेल है आपका यहाँ आज पर कुंभ राशि और धनु राशि, है ना। तो कुंभ राशि का द्वितीय स्थान धन वाणी परिवार, 6 ग्रहों का युति होने वाला है, श्रापित योग लगने वाला है ना। शनि जैसे ही कुंभ से जाके निकलेंगे और मीन में घुसेंगे, वहाँ राहु के साथ इनका मुलाकात, टकराव या ग्रह युति, फिर षडग्रह कोट, फिर वहाँ मतलब बड़े सारे नेगेटिव रिजल्ट आने वाला समय सभी को देखने के लिए आएगा। एज पर द हाउस, जैसे मेष राशि का द्वादश है, कुंभ राशि का द्वितीय में है, मीन राशि का लग्न में है, तो ये जितने सारे बैड हाउसेस हैं, यहाँ पर बहुत कुछ ऐसे सिनेरियो और ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस लाइफ में आने वाले हैं जो आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। ठीक है, तो मैं आपके मैटर में इतना ही कहूँगा कि देखो, जिस कुंभ राशि के लिए आप ओरिड हो उसका आपका परिवार बच रहा है, क्योंकि वो जो टेम्परारी परिवार जाके इंग्लैंड में बना के बैठा है वहां वो योग लगेगा। ठीक है, तो तोड़ फोड़ के तो एकदम छोड़ेंगे वहां पर, वो दिख रहा है, ये एक कंडीशन होगा। तो बेटर है वहां से भी उसको उस प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट एंड रिजल्ट आना है। तो कभी कभार ना ये साढ़े साथी लोगों को बचाता है। तो ये एक सिनेरियो है जहां आपके परिवार को ये बचाने का काम जहां करेगा, वहां तोड़ने का भी काम करेगा। तीसरा बिंदु ये है कि आपका प्रश्न था क्या इस समय मुझे फॉरेन जाना चाहिए। देखो, जिसका भी लग्न राशि में ऐसे युति बना हुआ है, तो आप मेरे पूर्व जितने सारे वीडियो देखे हो, इससे जितना समझते हो, जितना नेगेटिव मैलेफिक एनर्जी लग्न यानी बॉडी, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व में है, तो वहाँ इस कंडीशन में जब तक आप इन ग्रहों को शांति नहीं कराते हो, आप आवश्यक से बहुत कर रहे हो, अच्छा बात है, जब तक इनका शांति नहीं कराते हो, नेचुरल बात है कि ऐसे लोगों का सहजता से मुक्ति होता नहीं। ठीक है, मुक्ति इन द सेंस इस प्रकार के नेगेटिव इम्पैक्ट, इफेक्ट और जीवन के घटनाक्रम में, तो ये कराना चाहिए। और उसके बाद फिर आप अपना रास्ता में जाओ, मना नहीं है। ठीक है, और इसके बाद फिर आपका तो शनि का महादशा भी स्टार्ट होने वाला होगा। ठीक है,
हाँ सॉरी, हाँ ठीक ठीक ठीक, मैं याद आ गया, उसका शनि का स्टार्ट होगा, है ना। तो धरती में सूरज डूब जाता है, सूरज उगता है बोलते हैं ना, क्या ये सच है? सूरज उगता है और डूब जाता है, अस्त हो जाता है? नहीं ना। लेकिन हमें दिखता है कि सूरज उग रहा है और अस्त हो रहा है। तो सच कौन सा है? सच कौन सा है? हमें दिखाई नहीं देता सच। आपको जहां अच्छे अच्छे कपड़े दिखाई दे रहे हैं, आपको जहां अच्छे उसका सुख दिखाई दे रहा है, उसका अच्छापन दिखाई दे रहा है, क्या किसी को 7.5 लगा हो, शनि का महादशा हो और उसका अच्छा बोल देंगे? किसी भी कीमत में कैसे भी बैठा हो, एकादश को छोड़ के, ठीक है। तो आप यहां से देख रहे हो कि अच्छा है, आप कभी झांक के अगर देख पाओ कि उसके अंदर क्या चल रहा है तो आप खुद कांपोगे। ऐसा आप कह रहे हो शुक्र के साथ शनि बैठा है तो क्या बोलते हैं? वृद्धास्त्री संसर्गम, शास्त्र बोल रहा है। ऐसे आदमी को अपने से वयोज्येष्ठ स्त्री का संसर्ग मिलता है, ठीक है, और आदत बन गई है। हाँ तो हाँ, और अभी सोचो मकर राशि का, मकर लग्न का, लग्न में जब शनि बाबा चल रहे थे तो इनका क्या कंडीशन था? एरोगेंस। इनका क्या कंडीशन? जिद्दी, क्रोध। ना आपका बात नहीं कर रहा, मैं मकर का बात कर रहा हूं। तो अभी कुंभ में अगर शनि बैठा है तो क्या इनके अंदर ये गुण नहीं आएगा? शनि इनको नहीं देगा? मैलेफिक प्लैनेट है, मैलेफिक एनर्जी नहीं देगा? तो और रह दे के 4 महीने का बात है, उसके बाद शनि छोड़ेगा, लेकिन उसके बाद फिर राहु आके बैठेगा कुंभ राशि में, फिर राहु आके बैठेगा। तो क्या कुंभ राशि का त्राही है 7.5 के समय? और मैं गोचर का बात कर रहा हूं, आकाश का राहु कह रहा हूं। शनि जाने के बाद राहु इन कर रहा है ना कुंभ राशि में, तो विस्फोट तो होंगे। क्रॉस ट्रांजिट देखो, जब भी मकर राशि का क्रॉस ट्रांजिट हो रहा था, शनि घुस रहा था, केतु निकल रहा था, मकर राशि का फाट के फूल हो गया था, फटा के फूल हो गया था। यहाँ कुंभ राशि में क्रॉस ट्रांजिट होगा, आप बोल रहे हो इसका कुछ नहीं होगा। आप बोल रहे हो ये बड़ा खुश में घूम रहा है, एकदम मस्त मिजाज में घूम रहा है। इज इट ट्रू? आप यहाँ से बैठ के इंग्लैंड का पूरा सिनेरियो पता चला रखे हो। वो वाला फिल्म है ना, दोनों सास ससुर, उनका दोनों बीबी और बहू के अंडर में काम कर रहे थे, फिर वो अक्षय कुमार या क्या वहाँ से जाके गुंडा बनता है, ये सब नौटंकी वाला फिल्म देखे हो ना। तो ये सब बोलने वाली बात है, प्रैक्टिकल बात बहुत अलग है। वही है कि सूर्य उगता नहीं, लेकिन हमको दिखाई देता है उगता है, अस्त होता नहीं, हमें दिखाई देता है अस्त होता है। माया जगत है, यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है ना। आप अपने लिए टाइमलाइन तो आप देखिए, एज पर धनु राशि ढैया लगेगा, ठीक है, ओके। जब ढैया लगेगा यानी मन में शनि बैठेगा। अभी देख रहे हो वृश्चिक राशि का ढैया में कैसे हालत वृश्चिक राशि वाले घूम रहे हैं पागल होके, और उस कंडीशन पे ये धनु राशि का राहु यहाँ बैठा है, मन में राहु बैठा है, तो ब्लड प्रेशर, मेंटल टेंशन, ओरिडनेस धनु को जनरल मिल रहा है, भले 7.5 नहीं हो। नहीं, ऐसा है ना। हाँ, आप उस न्यूज को सुन के दिमाग में डाल क्यों रहे हो? वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आपको केवल इंतजार करना है गेम देखने के लिए, है ना। और आपको भी मैं कहूँगा, क्योंकि आपका भी ढैया चालू होगा और उनका आखिरी 7.5 होगा, तो ये 2.5 साल बड़ा इम्पोर्टेंट एंड पिकुलियर ईयर रहेगा आप हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए और आपके फैमिली के लिए, ठीक है। नहीं, किसी का कुछ मानना नहीं है, ना लट। हाँ, ये आंसर मिल गया। चुप, साइलेंस जैसे बड़ा वेपन्स विश्व ब्रह्मांड में नहीं है। संध्या बेला है, मेरा गुरु आज से 35 साल पहले ये वेपन्स मेरे को पकड़ा दिया।
मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ कॉलेज में मैं प्रेसिडेंट लड़ रहा था और मेरे ओपोनेंट पार्टी ऐसे कुछ कर रहे थे, और उस समय मेरा पॉलिटिकल साइंस का एक गुरु हुए नानू महांती, तो मैं उस समय बड़ा दबंग और बदमाश टाइप, इसे मारो इसे पीटो, इस प्रकार का मेरा एटीट्यूड था, ठीक है ना। तो मतलब मैं मारूंगा बोलने से मार दूंगा, बाद में जो होगा देखा जाएगा, ऐसा बदमाश था उस समय में, ठीक है ना। और मैं अपना वेपन वगैरह भी लेके भी घूमता था, ऐसे भी ब्लैक बेल्ट आदमी, किसी को भी ठोका तो 32 निकाल के रखता। तो मैं प्रेसिडेंट कैंडिडेट जीता इलेक्शन में, तो उस दिन एनुअल फंक्शन का डे था और मैं मेन सीट में बैठा हुआ था, और ऐसा कुछ हुआ कि अल्टरनेटली मेरे को ऐसे उसका दिए या मेरे को विवश कर दिए या मेरे को ऐसे कुछ मेरे अगेंस्ट पार्टी ऐसा कुछ किया कि मैं सीट से उठूं और हाथ पैर चलाऊं, ठीक है, या फिर माइक में कुछ बोलूं ताकि उनका और एग्रावेशन बढ़े, मतलब मेरे को आग लगा रहे। तो नानू सर मेरे को हाथ पकड़े, आज भी याद है, बोले बेटा रिएक्शन करना तो गधे लोग और आम आदमी कर लेते हैं, चुप रहना सीख जाओगे ना तो जीत जाओगे, तुम्हारे हाथ में निर्णय है, बाकी तुम्हारे हाथ में। अभी यहाँ खून खराबा होगा मुझे पता है, तुम उठने वाले, तुम बदमाश आदमी है, कुछ भी कर, ठीक है। तो मैं वहाँ गुरुजी का बात माना, बोला देख जो पावर में रहता है ना उसको साइलेंस रहना पड़ता है, गुस्सा दिखाओगे, क्रोध दिखाओगे, रिएक्शन करोगे, वो बोल रहा है इसलिए आप भी बोलोगे, और उसका वो जो आपको कुछ दिखाना चाहता है क्योंकि आपको उस्काना चाहता है, आपको दुखी करना चाहता है, आपको आपके अंदर वो बूस्ट दे कि आप अपना हस्बैंड को ताकीद करो या केस करो या आप उसको और कुछ रिएक्शन करो, वो पीछे बड़े सारे षड्यंत्र कूटनीति रहता है। राहु महादशा आपका चल रहा है, शनि उसका चल रहा है, तो और राहु का काम है कि आपको एग्रावेट कराए, उग्रता में लेके जाए और आपको मतलब आहू कराए, और आपके साथ कूटनीति षड्यंत्र राजनीति जो आप समझ नहीं पाओगे, है ना। तो इसमें एज पर ए एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड डायमेंशन आप अगर पूछो कि मेरा स्टैंड क्या है, मैं कहूँगा फुल साइलेंस, पूरा चुप, एक शब्द नहीं बोलना है। और अगर नहीं बोलोगे, इसके माध्यम से मैं बड़े से बड़े मामलों को सॉल्व किया हूँ, बहुत बड़ा, डिवोर्स केस से लेके मतलब मारपीट, दंगा हंगामा सब, मैं जाके पहले बोलता हूँ बेटा हाथ जोड़ता हूँ, तू बंद हो जा, बस तू चुप हो जाएगा ना तो उनका फट के फूल हो जाएगा। और साइलेंस इज गॉड, साइलेंस इज गोल्ड, साइलेंस इज अ वेपन जिसका तो तोड़ नहीं है। और इसीलिए बड़े बड़े उपवास फास्टिंग में मौन व्रत किया जाता है, और मैं भी करता हूँ मौन व्रत, ठीक है ना। आपके लिए एक ही एडवाइजेबल कंडीशन है कि मौन हो जाओ, बस। आपको बोलना है तो माँ काली के पास जाओ, आपको बोलना है मैं गुरु का नंबर दे दिया हूँ उनको बोलो, आपको बोलना है तो मेरा टाइम, मेरे को थोड़ा सा व्यस्तता रहता है लेकिन फिर भी मेरा टाइम स्लॉट में मैं आपका देखो भले लेट लगा लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ना, ऐसा तो नहीं मारा इग्नोर है कि नहीं।